नमस्कार सारे मुझे देखने वाले भाइयों बहनों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने हूँ डे 1.5 लेकर, और इसके बाद डे 2 की ओर हम बढ़ेंगे। डे 1.5, तो 1.5 की अगर हम बात करें तो वही जैसे मैंने कहा कि कंसाइज वीडियो, टू द पॉइंट बात, राइट। मैंने कहा देखने की दो ही चीज़ें हैं बेटा, या तो वोकैब या सेंटेंस मेकिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं जो हमें सीखना है। तो अच्छे लेवल के वर्ड्स और अच्छे लेवल के सेंटेंसेस, बगैर समय गवाए हुए सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। हमारा जो आज का पहला वर्ड है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने है। वर्ड है, बोले ट्रैवल, बोले शाबाश। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए, अगर आप मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी को समझना चाहते हो तो सबसे पहले एक हमारे चैनल पर जाकर एक वीडियो जरूर समझ लेना बेटा, वो है वादों से परे की सच्चाई। इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार उसको, वो 1.5 घंटे की वीडियो है, एक बार उसको जरूर देख लें, तब आपको समझ आ पाएगा कि मेरे पढ़ाने का लॉजिक क्या है और किस मेथोडोलॉजी को या किस तरीके को, किस वैज्ञानिक पद्धति को लेकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो आपको पता लग जाएगा। एक बार उस पर जाकर वादों से परे की सच्चाई, एक बार उस वीडियो को जाकर प्ले जरूर कर ले, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे सारा का सारा जो क्रम है वो किस क्रम को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आज का हमारा, मैंने कहा चारों काम करने हैं बेटा, याद है आपको? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों काम हमें चाहिए। इनमें से अगर कोई भी काम मेरा छूट जाता है तो याद रखिएगा वो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत पैदा करेगा। तो चारों चीज़ें हमें चाहिए, राइट। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पहला वर्ड हमारे पास आता है, बोले ट्रैवल, शाबाश, बोले वेरी गुड। TRA, ये आर है बेटा, VAIL, उच्चारण है ट्रैवल। क्या पढ़ा जाएगा? वेरी गुड, ट्रैवल। आर को हम ढंग से बना लेते हैं, इट इज ट्रैवल। तो ट्रैवल का मतलब देखिए, या तो प्रसव पीड़ा, जो एक बच्चे को जन्म देने में जो पीड़ा होती है एक माँ को, दैट इज कॉल्ड ट्रैवल। जो बच्चे को जन्म देने में जो पीड़ा होती है दैट इज कॉल्ड ट्रैवल। या फिर बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत से अगर किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को होकर गुजरना पड़ रहा है तो ट्रैवल का मतलब पढ़ा के जाएगा। अगर उच्चारण में दिक्कत हो तो हिंदी में लिख सकते हैं बेटा, ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब एक ऐसा दर्द जिससे किसी चीज़ का सर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैवल। जैसे फॉर एग्जांपल, डिमोनेटाइजेशन को एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, मतलब अगर हम कहें तो जब ऑपरेशन होता है तो किसी कड़ी मेहनत और किसी कड़ी जो है परिश्रम से शरीर को निकलना पड़ता है ताकि वो रिकवर कर सके। जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे ट्रैवल करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। शी हैज़ टू सफ़र ट्रैवल। ट्रैवल माने प्रसव पीड़ा और कड़ी मेहनत। याद रखिएगा, वो एक बड़े प्यारे शब्द नहीं है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। तो हस्ती मिटाने की वाली बात क्या, कड़ी मेहनत करनी होगी, राइट। कड़ी मेहनत करनी होगी तभी चीज़ें होती हैं। तो ट्रैवल का मतलब या तो हिंदी में लिख लें कड़ी मेहनत या फिर प्रसव पीड़ा, दोनों मतलब इसका हो सकता है। अगर इसके लिए सिंपल वर्ड लिखें तो हम वर्ड लिख सकते हैं, बोले मेरे साथ, बोले सफरिंग। बोलना पड़ेगा बेटा, बोले सफरिंग, बिल्कुल सही, सफरिंग, राइट। ये कॉमन वर्ड है। क्यों कॉमन? क्योंकि सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने में बच्चे को भी आता है, तो इसका कोई काम नहीं, क्योंकि छोटा सा बच्चा भी इसको जानता है, राइट। या फिर इसके लिए एक वर्ड आ सकता है, लेबर पेन। बोले शाबाश, बोले लेबर, वेरी गुड। बोलना बहुत जरूरी है बेटा, बोले लेबर पेन। लेबर पेन आप अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। यानी कि बच्चे को जन्म देने में एक माँ को जो इस पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैवल, सफरिंग, लेबर पेन। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले पार्टूरेशन। शाबाश, पहले उच्चारण क्लियर करें, बोले पार्टूरेशन, वेरी गुड। अब हम लिख लेंगे PAR, पार्टूरेशन, RITION, पार्टूरेशन। उच्चारण क्या है? पार, र को साइलेंट भी रख सकते हैं, पार्टूरेशन। पार्टूरेशन का भी मतलब किसी पीड़ा से, किसी दर्द से होकर गुजरना या कड़ी मेहनत, दैट्स कॉल्ड पार्टूरेशन, राइट। या फिर इसी के लिए हम वर्ड कह सकते हैं बेटा, एक वर्ड आता है, बोले एक्सटर्शन। बोलना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल सही, EXER, एक्सर्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, एक्सर्शन। तो कहते हैं ना बहुत एक्सर्शन लेना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड एक्सर्शन। तो बहुत एक्सर्शन लेना पड़ता है, बहुत पेन, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द से होकर गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्सर्शन। या फिर कोई थका देने वाला, पका देने वाला काम, एक वर्ड होता है, मेरे साथ बोलेंगे, बोले ड्रजरी। बोलना पड़ेगा बेटा, बोले ड्रजरी, शाबाश, DRUDGERY, बोले ड्रजरी, शाबाश, बोले ड्रजरी। ड्रजरी का भी मतलब थका देने वाला, पका देने वाला काम, राइट। ड्रजरी के लिए एक एक्सप्रेशन भी आता है, मतलब बहुत कड़ी मेहनत, यू कैन से डोंकी वर्क। एक तरीके से मतलब डोंकी वर्क का मतलब क्या होगा बेटा? थका देने वाला काम, डोंकी वर्क, राइट, जिसमें बहुत मेहनत लगे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, दैट इज कॉल्ड ड्रजरी, डोंकी वर्क। या फिर इसी के लिए हम वर्ड कह सकते हैं, बोले स्ट्रेनुअस।
बोलना पड़ेगा बेटा, बोले स्ट्रेनुअस वर्क, जिसमें बहुत स्टैन करना पड़े, ST, बिल्कुल सही, बोले स्ट्रेनुअस, वेरी गुड, STRENUOUS, स्ट्रेनुअस वर्क, बहुत थका देने वाला काम, पका देने वाला काम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेनुअस वर्क। तो थका दे जो चीज, पका दे जो चीज, या प्रसव पीड़ा, राइट, कोई चीज ऐसी है जिसमें बहुत दर्द या बहुत दुख से होकर गुजरना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो समय क्या है? ट्रैवल का समय है, सफरिंग का समय है, राइट। उसमें जो है कोई भी चीज अगर हमें सृजन करनी है तो हमें ट्रैवल करना होता है, हमें उस पार्टूरेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर इसके उल्टे की हम बात करें, राइट, एंटोनिम वर्ड की बात करें, ये तो मिलते जुलते वर्ड्स हैं, अगर उल्टे वर्ड्स की बात करें तो एक वर्ड इसके लिए हम कह सकते हैं कंफर्ट। बोलना पड़ेगा बेटा, बोले कंफर्ट, दैट यू ऑलरेडी नो। या फिर एक वर्ड होता है एलिवेशन, बोले शाबाश, एलिवेशन, ALLE, वेरी गुड, बोले एलिवेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एलिवेशन, उच्चारण बेटा बहुत जरूरी है। कंफर्ट और एलिवेशन, यानी कि आराम से अगर कोई चीज कर ले। तो मैंने कहा था बेटा सिर्फ वकैब नहीं, दो चीजें, वकैब और उसके साथ सेंटेंस को समझना, दोनों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं इसको एक सेंटेंस में लेना चाहूं, जैसे मान लीजिए मैं ट्रैवल से एक स्टेटमेंट लूं, बोले इफ यू, बोलना पड़ेगा बेटा, बोले इफ यू, वेरी गुड, शाबाश, बोले इफ यू, बहुत अच्छे, क्विबल, QUIBBLE, क्विबल माने टाल मटोल करना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बचने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड क्विबल। तो इफ यू क्विबल, अगर आप टाल मटोल करते हो, इसकी हिंदी क्या है? इसका मतलब क्या है? टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, दैट इज कॉल्ड क्विबल। डिले करना, राइट, प्रीवेरिकेट करना, और भी वर्ड्स इसके लिए हैं। इफ यू क्विबल द, यहां सोचें अब, राइट, इफ यू क्विबल द, राइट, यानी कि अगर आप टाल मटोल करते हैं किसमें? ट्रैवल को रख लीजिए यहां पर, राइट। अगर आप ट्रैवल को, कड़ी मेहनत को, या आप कहें कि किसी काम की प्रसव पीड़ा को, अगर आप उससे बचते हैं, कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, कंफर्ट जोन इज अ वेरी गुड जोन बट नथिंग ग्रोज देयर, हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है, लगातार अपनी मेहनत को, अपनी हस्ती को बदलने के लिए, अपने मर्तबा को बदलने के लिए लगातार मेहनत करनी होती है। अगर आप अपनी कड़ी मेहनत से टाल मटोल करते हैं, या उससे जी चुराते हैं, या उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यू आर, शाबाश बोलेंगे, यू, वेरी गुड, बोले यू आर, राइट। एक वर्ड आता है पैरी, पैरी का भी मतलब बचना होता है, PARRING, ये वर्ड बना है पैरी से, PARRY। जैसे बॉक्सिंग में ये वर्ड आता है पैरी, कि सामने वाले मुक्का मारा, मैंने बचा लिया, सामने वाले मुक्का मारा, मैंने पैरी कर लिया, वो पैरी होता है। उसी से क्या बना है? पैरिंग, राइट, पैरी से बना है क्या? पैरिंग, पैरी का मतलब होता है बचना, इवेड करना, राइट। अगर आप अपनी कड़ी मेहनत से टाल मटोल कर रहे हैं तो यू आर पैरिंग द फ्यूचर कंफर्ट, यू आर पैरिंग, FUTURE, यू आर पैरिंग द फ्यूचर कंफर्ट। अगर आज की कड़ी मेहनत से, अगर आज की कड़ी मेहनत से आप बचना चाहते हो बेटा, अगर आज की कड़ी मेहनत में आप टाल मटोल कर रहे हो, तो आप फ्यूचर के कंफर्ट से भी बच जाओगे, आपको फ्यूचर में कंफर्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इफ यू क्विबल द ट्रैवल, इफ यू क्विबल द ट्रैवल, यू आर, राइट। या फिर आप इसको और बेहतर करना चाहिए, इफ यू क्विबल द प्रेजेंट ट्रैवल, जो प्रेजेंट की कड़ी मेहनत है, यू आर पेयरिंग द फ्यूचर कंफर्ट, आप फ्यूचर के कंफर्ट को, राइट। अगर बेटा कहीं पर भी आप समझिएगा इस बात को, अगर आपको खेत पर फसल करनी है तो आप सबसे पहले उस पर ट्रैक्टर चलाते हैं और उसको उबड़ खाबड़ कर देते हैं, राइट। जब तक वो उबड़ खाबड़ की मेहनत नहीं होगी तो प्लेन खेत कैसे तैयार होगा जिस पर बीज लगाकर आप फसल बना सकते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में कंफर्ट चाहिए तो आपको आज ट्रैवल से होकर गुजरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रैवल, बिल्कुल सही। तो पहला वर्ड हमारा था ट्रैवल, इसमें हम आगे चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ, और जो हमारा सेकंड वर्ड है, लेट्स रब इट, ट्रैवल, सफरिंग है, लेबर पेन है। तो हमारा जो सेंटेंस बना, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, इफ यू, शाबाश बोलते रहेंगे, इफ यू क्विबल द प्रेजेंट ट्रैवल, यू आर पेयरिंग द फ्यूचर कंफर्ट। यानी कि अगर आप अपनी प्रेजेंट कड़ी मेहनत से बचना चाहते हो तो क्या होता है बेटा, उस केस में आप अपनी प्रेजेंट कड़ी मेहनत से बचना चाहते हो तो आप फ्यूचर के कंफर्ट से भी आप अपने आप को बचा रहे हो, वहां से निकल रहे हो। सेकंड जो वर्ड है आज हमारा, वो वर्ड हमारे पास है बेटा, बोलेंगे मेरे साथ, राइट। वो वर्ड दिखने में कुछ ऐसा है, अगर हम बोलें इसको, SCHISMATIC, राइट। तो जो पढ़ा जा सकता है, मैंने कहा
पहले उच्चारण बहुत जरूरी है बेटा। पढ़ा जाएगा स्कीज्म। अगर इतने ही वर्ड की मैं बात करूं, स्कीज्म का मतलब होता है दरार। स्कीज्म का मतलब क्या होता है? क्रैक। किसी चीज में अगर कोई दरार है, जैसे देयर इज अ स्कीज्म बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बोले शाबाश। देयर इज अ स्कीज्म बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक दरार है, भावों की, रिश्तों की, जो भरे नहीं भरती, राइट, दैट इज कॉल्ड स्कीज्म। तो इसमें स्कीज्मेटिक हो जाएगा ये, स्कीज्मेटिक, राइट, स्कीज्मेटिक। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी के बीच में स्कीज्मेटिक पर्सन कौन हो सकता है? जरा सोचें। अगर स्कीज्म का मतलब दरार है, तो ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी दरार है, यानी कि जो लोग असहमत हैं हमसे, जो हमारे साथ सहमति में नहीं है, हमारा विरोध करते हैं, यानी कि हमारी कोई भी बात होगी तो उसको काटेंगे, तो दे आर स्कीज्मेटिक, राइट, स्कीज्मेटिक। यानी कि उनकी हमसे अकॉर्ड कभी नहीं बनेगी। अकॉर्ड नहीं बनेगी तो वो हमें कभी कंफर्म नहीं करेंगे, यानी कि वो नॉन कंफॉर्मिस्ट होंगे। वी कैन से कि वो कभी भी हमें कंफर्म नहीं करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? नॉन कंफॉर्मिस्ट। बोलना पड़ेगा बेटा। कंफर्म का मतलब क्या होता है? मान लेना किसी बात को, और नॉन कंफॉर्मिस्ट का मतलब क्या है? स्कीज्मेटिक, राइट, जो किसी बात को ना माने। जैसे मान लीजिए सदन में कोई बात पारित हुई या कोई बिल आया कानून बनने के लिए, तो अगर सारे के सारे नेता कहते हैं बनो, जैसे नारी सुरक्षा बिल आया कानून बनने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति सदन के अंदर क्या नहीं था? स्कीज्मेटिक। सभी के सभी क्या कह रहे थे? सारे कहते भी पास करो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो पर कुछ एक व्यक्ति अगर स्कीज्मेटिक हो जाते हैं तो कई बार सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ती है। तो नॉन कंफॉर्मिस्ट, जो मानने के लिए तैयार नहीं है, असहमत हैं, राइट, उद्दंड हैं, इनडिसिप्लिन दिखा रहे हैं उस चीज के खिलाफ, दैट इज कॉल्ड नॉन कंफॉर्मिस्ट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो डिस्कोर्डेंट। बोलना पड़ेगा, बोले बेटा डिस, शाबाश, बोले डिस्कोर्डेंट, शाबाश, CORDANT, बोले डिस्कोर्डेंट, राइट। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? झगड़ा। ऐसा व्यक्ति जो झगड़ा पैदा करे, असहमति पैदा करे, असामान्यता पैदा करे, दैट इज कॉल्ड डिस्कोर्डेंट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, उच्चारण बहुत जरूरी है उसका, बोलना पड़ेगा, बोले रेक्यूजेंट, शाबाश, बोले रेक्यूजेंट, RECUSANT। क्या पढ़ा जाएगा बेटा? कुछ लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं, रिक्सेंट रिक्सेंट करते हैं, इट्स रेक्यू, राइट, बोले रेक्यूजेंट। या इसको ऊपर निशान से ही पहचान ले, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेक्यूजेंट। रेक्यूजेंट का भी मतलब होता है जो विद्रोह कर उठे, मतलब जो असहमत हो, किसी बात को कंफर्म ना करे, मतलब माने नहीं। या फिर इसी के लिए एक सिंपल वर्ड आता है बेटा, बोलो डिसीडेंट। बोलना पड़ेगा, शाबाश, बोले डिसीडेंट। तो डिसीडेंट का भी मतलब असहमत, जो अपनी बात को ना माने या किसी की बात को ना स्वीकार करे, दैट इज कॉल्ड डिसीडेंट। या फिर हम वर्ड कह सकते हैं बेटा, बोलेंगे, बोले डिसेंटिंग, शाबाश, बोले डिसेंटिंग, DISSENTING। डिसेंटिंग का भी मतलब नॉट रेडी टू लिसन टू। या फिर एक सिंपल वर्ड इसके लिए, अनरूली, यानी कि आप अगर कोई कानून बनाते हो तो वो उस रूल को मानता नहीं, असहमत हो जाता है उससे, दैट्स कॉल्ड स्कीज्मेटिक। उच्चारण क्या है बेटा? स्कीज्मेटिक, राइट, स्कीज्मेटिक, डिस्कॉर्डेंट, नॉन कंफॉर्मिस्ट, रेक्यूजेंट, डिसीडेंट, डिसेंटिंग, अनरूली। इन सब का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्कीज्म का मतलब दरार, जो हमसे दरार में हो, जिससे हमारी पटती ना हो, दैट्स कॉल्ड स्कीज्मेटिक। अगर हम उल्टे की बात करें इसकी, तो एक उल्टा अगर कॉमन वर्ड अगर हम लें तो एक वर्ड हो सकता है लॉयल, एक वर्ड हो सकता है फेथफुल, राइट। लॉयल है, फेथफुल है, यानी कि जो चुपचाप, राइट, किसी चीज़ की हाँ कर ले, राइट, या फिर आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं, समथिंग दैट यू कैन डिपेंड ऑन हिज लॉयल्टी और ऑन हिज फेथ। तो लॉयल है, फेथफुल है, राइट, या अग्रीइंग है, समथिंग, समबडी दैट इजिली अग्रीज टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड लॉयल, फेथफुल। तो आप पर फेथ रखता है, ना कि आपसे स्कीज्म रखता है, राइट। जिस पर फेथ होगा उससे दरार थोड़ी ना होगी आपकी। तो फेथफुल और लॉयल किस्म का आदमी, राइट। तो स्कीज्मेटिक पर्सन, तो एक स्टेटमेंट अगर लिया जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर है तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, राइट। एक स्टेटमेंट लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे रख सकते हैं, राइट, जो हर बात पे दूसरों से दरार पैदा कर ले, अ स्कीज्मेटिक पर्सन। फिल इन द ब्लैंक की तैयारी अपने आप से, दिमाग ब्लैंक पर सोचे, अ स्कीज्मेटिक पर्सन, शाबाश, बोलेंगे, बोलना भी जरूरी, अ स्कीज्मेटिक पर्सन कैन नेवर गेट द बेनिफिट, कैन नेवर गेट द, बोलना पड़ेगा बेटा, शाबाश, बोलो बेनिफिट, बहुत अच्छे।
A schismatic person can never get the benefit of others, right? जो दूसरों की of others, acuity, ACUITY, और acuity माने इंटेलिजेंस, वो दूसरों की जो इंटेलिजेंस है, जो दूसरों की बुद्धिमत्ता है, acuity माने बुद्धिमत्ता, बुद्धि, इंटेलिजेंस, समझदारी, समझदारी इसका मतलब बेटा, और उच्चारण क्या है? अक्यूइटी, अक्यूइटी जैसे भी लिखना चाहें, पर उच्चारण क्लियर होना चाहिए. A schismatic person, a non-conformist person, discordant person, recusant person, dissident person, dissenting person, unruly person can never get the benefit of others' acuity. वो दूसरों के राइट, कोई दूसरा अगर व्यक्ति है, राइट, दूसरों अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो अदर्स एक से ज्यादा हो जाएगा, ऊपर निशान आ जाएगा. अगर एक ही व्यक्ति है, ऑफ द अदर्स या द अदर पर्सन्स अक्यूइटी, दूसरे व्यक्तियों की अक्यूइटी को लेकर, राइट, वो कभी भी उनका फायदा नहीं उठा सकता. अ स्किज्मैटिक पर्सन कैन नेवर गेट द बेनिफिट ऑफ अदर्स एक्यूइटी, जो दूसरों की एक्यूइटी है, राइट. सो अगर एक से ज्यादा अदर्स हैं, ऑफ अदर्स, ऊपर निशान लगा देंगे अदर्सेस, और अगर एक ही है तो हम कह देंगे द अदर्स एक्यूइटी. एक व्यक्ति है तो हम कह देंगे द अदर्स एक्यूइटी, एक से ज्यादा है तो अदर्स लग के ऊपर निशान लगा दिया जाएगा, अदर्स इज एक्यूइटी. तो एक स्किज्मैटिक, जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट या असहमत आदमी, जो बात बात पे अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरे को नीचा ही दिखाता रहता है, तो हमेशा क्या रहता है? स्किज्मैटिक. दो सेंटेंस हमने किए, एक सेंटेंस हमने किया क्या? इफ यू क्विबल द प्रेजेंट ट्रैवल यू आर पेरिंग द फ्यूचर कंफर्ट. दूसरा सेंटेंस हम कह सकते हैं कि अ स्किज्मैटिक पर्सन कैन नेवर बेनिफिट या कैन नेवर गेट द बेनिफिट ऑफ अदर्स एक्यूइटी, वो दूसरे की बुद्धिमत्ता का फायदा कभी भी नहीं उठा सकता. दो शब्द हमने किए, एक शब्द किया हमने ट्रैवल और एक शब्द किया स्किज्मैटिक. हम तीसरे सेंटेंस की, तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और तीसरा वर्ड पढ़ा जाएगा बेटा, बोलो रेवरी. बोलना पड़ेगा बेटा, बोलो रेवरी, REVERIE. उच्चारण क्या है बेटा इसका? शाबाश, उच्चारण बहुत जरूरी है बेटा. इट्स रेवरी. रेवरी को अगर हम हिंदी लिखना चाहें तो असंगत कल्पना, ऐसी कोई कल्पना जो सच साबित नहीं हो सकती, राइट. असंगत कल्पना मतलब बगैर तर्क संगत की, बगैर सर पैर की, दैट इज कॉल्ड रेवरी. दैट इज कॉल्ड रेवरी बेटा. तो जैसे फॉर एग्जांपल रेवरी के लिए एक वर्ड आता है CHIMERA. पढ़ा क्या जाएगा? पढ़ के देखो. चिमेरा नहीं बेटा, इट इज किमीर. क्या उच्चारण है? किमीर. एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं बेटा ये वर्ड्स, क्योंकि आना कम जाना को बैठना सीट, ये आपके पढ़ने के नहीं है, राइट. आप खुश हो सकते हैं पर उससे कुछ नहीं होगा बेटा, याद रखेगा. रेवरी माने ऐसी कल्पना जो सच साबित नहीं हो सकती. किमीर का भी मतलब वही है, खुली आंखों से देखा गया सपना. या फिर एक वर्ड सिंपल से सिंपल जो एग्जाम में कभी नहीं आया आज तक, दैट इज डे ड्रीम. छोटा बच्चा भी जानता है कि डे ड्रीम है, कि यू आर डे ड्रीमिंग, यानी कि ऐसी कल्पना है जो सच साबित नहीं होगी. या फिर इसी के लिए एक अच्छा शब्द आता है, बोले पाइप ड्रीम. शाबाश, बोलो पाइप ड्रीम, यानी कि ऐसा सपना जो सच साबित हो ही नहीं सकता. या फिर एक संरचना याद होगी आपको, फूल्स पैराडाइज. फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग, मतलब महज काल्पनिक कोरी कल्पना की बात, कोई उसमें तर्क संगत बात नहीं है. मूर्खों का मतलब काल्पनिक स्वर्ग ऐसा बना लिया जो होता ही नहीं, दैट इज कॉल्ड फूल्स पैराडाइज. या फिर एक वर्ड होता है MIRAGE, मिराज. मिराज विमान भी आपको याद होगा, और वो क्या करते हैं? मिराज विमान GPS वगैरह को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो लोकेशन है वो देता नहीं ढंग से. मिराज का भी मतलब है कोई, वैसे तो आप जानते हैं मिराज क्या होता है, कि भाई समुद्र में जो मृग मृच्छिका बन जाती है, या फिर रेगिस्तान में जो दूर आपको पानी दिखाई देता है, तो वो भी तो भ्रम है एक तरीके से, एक ऐसी कल्पना है जो सच नहीं है. तो लगभग मिलता जुलता. तो रेवरी, किमीर, डे ड्रीम, पाइप ड्रीम, फूल्स पैराडाइज और मिराज. तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं इसके लिए, अगर रेवरी है. अगर हम इसके उल्टे शब्दों की बात करें तो रियलिटी और ऑथेंटिसिटी ही वर्ड निकलेंगे, राइट. वी कैन से रियलिटी और ऑथेंटिसिटी, प्रमाणिक जो चीज हो, रियलिटी और ऑथेंटिसिटी, उस चीज की ऑथेंटिसिटी आप ले सकते हैं, AUTHEN, ऑथेंटिसिटी. रियलिटी और ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रमाणिकता किसी चीज की, ना कि असंगत कल्पना. कोई चीज प्रमाणिक है तो रियलिटी पर बेस्ड है, राइट. एक स्टेटमेंट अगर लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नो, शाबाश बोलेंगे, नो रेवरी,
नो रेवरी, नो किमीर, नो डी ड्रीम, नो पाइप ड्रीम, नो फूल्स पैराडाइज, नो मिराज। कोई भी वर्ड लगाओ आप, सब ठीक है बेटा। कैन गिव यू, शाबाश बोलना पड़ेगा। कैन बोले, शाबाश बोलना जरूरी बेटा। कैन गिव यू, शाबाश। GIVE, कैन गिव यू, कैन गिव यू। नो रेवरी कैन गिव यू, कैन गिव यू प्रैग्मेटिक, बोलना पड़ेगा बेटा। प्रैग्मेटिक रिजल्ट, RESULT। नो रेवरी कैन गिव यू प्रैग्मेटिक रिजल्ट। प्रैग्मेटिक माने क्या होता है? प्रैक्टिकल। वी कैन से फीजेबल, आपने वर्ड सुना होगा, FEASIBLE। कहते भाई ये फीजेबल नहीं है। अगर अच्छा वर्ड लिखें तो प्रैक्टिकल, राइट, दैट यू ऑलरेडी नो, प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, फीजेबल, तो व्यावहारिक अगर कोई चीज़ है, प्रैक्टिकल बच्चे भी जानते हैं तो लिखने का ही नहीं। तो स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि नो रेवरी, शाबाश बोलेंगे, नो रेवरी, नो किमीर, नो डे ड्रीम, नो पाइप ड्रीम, नो फूल्स पैराडाइज, नो मिराज कैन गिव यू प्रैग्मेटिक रिजल्ट। कोई असंगत कल्पना, कोई मेहनत तो कर ही नहीं रहा, कोई ट्रैवल तो कर ही नहीं रहा, ट्रैवल कर नहीं रहा और सोचता है कि मैं सक्सेस पा लूंगा, तो ये क्या है? ये रेवरी है, ये असंगत कल्पना है जो सच साबित हो ही नहीं सकती। 3 सेंटेंस हमने किए। इफ यू क्विबल, पहला था इफ यू क्विबल द ट्रैवल, द प्रेजेंट ट्रैवल, यू आर पेयरिंग द फ्यूचर कंफर्ट। सेकंड था बेटा कि अ स्किज्मेटिक पर्सन कैन नेवर गेट बेनिफिट ऑफ अदर्स एक्यूटी। जो दूसरों की समझदारी, उसका एक स्किज्मेटिक पर्सन जो दूसरों से असहमति रहता है, कभी फायदा नहीं उठा सकता। थर्ड स्टेटमेंट जो हमने देखी कि नो रेवरी कैन गिव यू प्रैग्मेटिक रिजल्ट। कोई भी ऐसी असंगत कल्पना आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट, हकीकत में ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड रियलिटी पर कोई भी असंगत कल्पना आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। जैसे मात्र 5 महीने में सरकारी नौकरी, बेटा ना जाने पिछले साल 50,000 या 60,000 लोग इसी सेंटर से पढ़े जो ये दावे करते हैं, हुआ तो कुछ नहीं ना बेटा, राइट। तो ये कैसी कल्पना दिखा रहे हैं आपको? रेवरी, राइट। वो तो मेहनत से ही होगा। एंड थिंग्स टेक टाइम। कोई भी अच्छी चीज है भाई, इतना ही बोल दो कि समय लगेगा चीजों में, ताकि बच्चा कम से कम रेवरी तो ना पाल ले, किमीर तो ना बना ले मन में, कहीं कोई पाइप ड्रीम तो ना बना ले, कहीं किसी फूल्स पैराडाइज में तो ना रहे। ये एक शिक्षक का एक दायित्व होता है कि उन सारे के सारे फूल्स पैराडाइज को, किमीर को, रेवरी को खत्म कर दे और बताए कि संघर्ष करना है, और संघर्ष जितना लंबा होगा आप उतनी ज्यादा महान बनोगे। ये बात याद रखिएगा, राइट। हमारा जो चौथा वर्ड आने जा रहा है बेटा, चौथा वर्ड कुछ इस तरीके से बोलेंगे। पहले उच्चारण पर आ जाओ, बोलो मिनेट्री, बोलना पड़ेगा बेटा, बोलो मिनेट्री, शाबाश। MINATORY, उच्चारण मैंने बताया, बोले मिनेट्री। अगर उच्चारण में दिक्कत हो तो हिंदी में लिख लो बेटा, मिनेट्री। और मिनेट्री की हिंदी अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होता है धमकी से भरा हुआ, धमकी से भरा हुआ, मिनेट्री, धमकी से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड मिनेट्री। तो एक सिंपल वर्ड आता है, धमकी क्या है? थ्रेटन करना किसी को, तो थ्रेटन लिख के उसमें ENG लगा दो, THREAT, थ्रेट, ये हो गया धमकी, इसमें EN लगाओ, धमकी देना, तो धमकी देने की ताकत है तो क्या हो जाएगा? थ्रेटनिंग, राइट। जो थ्रेटनिंग है दैट इज कॉल्ड थ्रेटनिंग, मतलब मिनेट्री। या फिर सिंपल सी बात है, एक वर्ड आता है जो लोगों को लो कर दे, तो लोअर में वाई लगा दो, तो क्या हो गया? लोवरी। आप चाहते हैं कि उसको दबा दिया जाए तो आप धमकी देते हैं, ओए, तो आप कह सकते हैं डोंट टॉक टू मी इन लोवरी टोन, बोलो शाबाश, डोंट टॉक टू मी इन लोवरी टोन, थ्रेटनिंग टोन, मिनेट्री टोन, सब फिट होता है बेटा। यू कैन से दैट लोवरी। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले मिनेशियस, बोलना पड़ेगा बेटा। जैसे मिनेशियस आइज, मतलब जब आप ऐसे घूरते हो किसी को तो क्या हो गया? मिनेशियस आइज, MINACIOUS। मिनेशियस का भी मतलब है धमकी से भरा हुआ। जैसे चाइना कई बार अकड़ के खड़ा हो जाता है एंड गिव्स मिनेशियस स्टेटमेंट्स फॉर इंडिया, दैट इज कॉल्ड मिनेशियस। तो मिनेशियस का मतलब वही है बेटा, राइट। तो मिनेशियस स्टेटमेंट्स फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया, चाइना दोस्तों दोनों का ही नहीं है, बीच में फूट वैसे ही डलवाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिनेशियस का मतलब है धमकी से भरा हुआ, फुल ऑफ थ्रेट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो बाथेटिक, बोलना पड़ेगा बेटा, बाथ लिख के बाथेटिक का भी मतलब है धमकी से भरा हुआ, फुल ऑफ थ्रेट। तो मिनेट्री, डोंट टॉक टू मी इन मिनेट्री टोन, थ्रेटनिंग टोन, लोवरी टोन, मिनेशियन टोन, बाथेटिक टोन, राइट। और इसका उल्टा क्या हो सकता है? जो आपका दोस्त होगा, जो मित्रवत होगा, खुश दिल मिजाज होगा, वो धमकी थोड़ी ना देगा। तो उल्टा क्या हो सकता है? जोवियल, बहुत खुश रहने वाला, ना कि धमकी देने वाला, मिलनसार किस्म का। या फिर वर्ड आता है एफेबल, मिलनसार, ना कि धमकी देगा, आंखें नहीं दिखाएगा, गले लगाएगा।
या फिर वर्ड आता है एमिएबल, आंखें नहीं दिखाएगा गले लगाएगा, या फिर वर्ड आता है एमिकेबल, आंखें नहीं दिखाएगा गले लगाएगा। सिंपल वर्ड आता है फ्रेंडली, राइट, फ्रेंडली माने मिलनसार, आंखें नहीं दिखाएगा गले लगाएगा, मिलनसार किस्म का आदमी, ना कि धमकी से भरा हुआ। बोलो बेटा बात समझ में आई, राइट। सो दैट इज कॉल्ड, ये सारे के सारे वर्ड्स, ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, सारे के सारे वर्ड्स। तो इससे एक स्टेटमेंट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है बेटा, बहुत बढ़िया है। अगर हम ध्यान से स्टेटमेंट ले सकते हैं नंबर 4 के लिए, इन सब का मतलब है धमकी से भरा हुआ, तो एक स्टेटमेंट बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट। लिखेंगे फेशियस, बोलना पड़ेगा बेटा, नहीं बोलोगे तो फायदा नहीं होगा बेटा, क्योंकि सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों काम, वही तो व्याकरण है। व्याकरण का मतलब है किसी भाषा को सही तरीके से सुनना बोलना पढ़ना लिखना। आप क्या मानते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव रट लिया तो काम खत्म? काम खत्म नहीं बेटा, फिर काम शुरू होता है, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होता। आपको संज्ञा सर्वनाम कर्ता कारक आता भी नहीं था जब आपको हिंदी की भाषा की समझ आ गई थी, राइट। मैं ये नहीं कहता कि वो जरूरी नहीं है, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ कोर्स, पर अगर मुझे पता ही नहीं लग रहा लिखा क्या हुआ है तो फिर चैप्टर रटने का फायदा क्या हुआ, राइट। सारे चैप्टर रट डाले, सारे नियम रट डाले कि नाउन के 50 नियम है, सिंटेक्स के जो है 150 नियम है, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वोकैब वीक है, सेंटेंस मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या लिखा हुआ, तो फायदा क्या हुआ नियमों को रटने का। तो स्टेटमेंट मेरे साथ बोलेंगे, बोले फेशियस, शाबाश शाबाश, बोलेंगे फेशियस, वेरी गुड। फेशियस रिमार्क्स कैन, बोलना पड़ेगा बेटा, फेशियस रिमार्क्स कैन ऑल्सो, शुरू से बोलेंगे, फेशियस रिमार्क्स कैन ऑल्सो बी फॉर, फेशियस रिमार्क्स कैन ऑल्सो बी एन, शाबाश। और अगला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगला जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगले वर्ड को हम अगले वर्ड से रिलेट कर लेंगे। उच्चारण मेरे साथ बोलेंगे, पहले बोले इयोरिश, जो दिमाग में आ रहा है मेरे वो मुझे बोलना चाहिए, बोले इयोरिश, ई, वेरी गुड, इयोरिश। उच्चारण बहुत जरूरी है बेटा, बोले EORISH, बोले इयोरिश। और अगर उच्चारण में दिक्कत हो ना इसकी बेटा तो हिंदी में लिख लेना, फॉर एन इयोरिश पर्सन। अब अगर मान लो मुझे इस वर्ड का नहीं पता, मुझे इस वर्ड का भी नहीं पता, और मुझे इस वर्ड का भी नहीं पता, फिर आप कितने भी चैप्टर रट लो बेटा फायदा तो नहीं होने वाला। फेशियस रिमार्क्स, फेशियस का मतलब होता है बेटा हंसी मजाक में किए जाने वाले, यानी कि सिंपल में लिखो तो लिख सकते हो फनी। फनी रिमार्क्स कैन ऑल्सो बी वॉट, धमकी से भरे हुए, ऐसा लग सकता है उसे, किसके लिए? इयोरिश का मतलब होता है उदास आदमी या निराशावादी। इयोरिश का मतलब क्या है बेटा? उदास या फिर निराशावादी, या यू कैन से पेसिमिस्टिक आदमी, बड़ा कॉमन वर्ड है उदास और निराश। अगर कोई व्यक्ति बहुत उदास है, बहुत सैड बैठा है किसी कारणवश, और आप उससे जाकर बेटा थोड़ा मजाक करते हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो आपके मजाक को भी ऐसा लगेगा कि भाई साहब एकदम से घूरने लगेगा? तो आप हो सकता है मजाक करो और आपको हो सकता है कि धमकी का सामना करना पड़े। तो फेशियस रिमार्क्स कैन ऑल्सो बी मिनेटरी फॉर एन आयोरिश पर्सन, भी पढ़ा जाता है, पर इसका सही उच्चारण क्या होगा? इयोरिश, राइट। आयोरिश भी पढ़ा जाता है, वो अमेरिकन साउंड है, बट ब्रिटिश इसका क्या है बेटा? इयोरिश, राइट, फॉर इयोरिश पर्सन। सो फेशियस माने फनी, हंसी मजाक के रिमार्क्स यानी कि जो टिप्पणियां हैं, हंसी मजाक की बातें भी एक चिड़चिड़े आदमी को, एक उदास आदमी को धमकी से भरी हुई लग सकती हैं, या वो उसके लिए ऐसा लग सकता है कि आप उसको जो है मिनेटरी टोन में बात कर रहे हो। तो ये इसकी सेंस निकलती है कि फेशियस रिमार्क्स कैन ऑल्सो बी, राइट, कैन ऑल्सो बी क्या? मिनेटरी, थ्रेटनिंग, लोवरी, मिनेशियस, पैथेटिक फॉर एन इयोरिश पर्सन, राइट। और हमारा जो पांचवा जो सेंटेंस आ रहा है, या पांचवा जो वर्ड हम लेने जा रहे हैं, वो यही है। इससे जुड़े हुए सारे वर्ड्स ले ले, चलिए लेते हैं बेटा। सो लेट्स टेक, और बेटा मैंने कहा कि जो इसको पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार चैनल पे जाके, राइट, आपको अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, प्रमोट भी करें, राइट। यू कैन टेल इफ़ यू फील लाइक, अगर आपका मन करता है, राइट। तो चौथे की जगह पांचवा जो वर्ड हमारे पास है वो इसी वर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके और सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं। बोले इयोरिश, बोलना पड़ेगा बेटा, क्या उच्चारण है? इयोरिश, वो हमने लिख ही दिया था। इयोरिश का मतलब क्या है? राइट, बिल्कुल निराश, उदास, राइट, या फिर निराश, उदास, या फिर पेसिमिस्टिक किस्म का आदमी, या जो है थोड़ा सा निराशावादिता से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड इयोरिश। तो इयोरिश के लिए बहुत सिंपल सी बात, अगर हम सिंपल वर्ड की बात करें
तो गंभीर होता है एक सेंटेंस, इसको हम सीरियस कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सीरियस कहने का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि छोटा सा बच्चा भी जानता है बेटा। इसके लिए एक वर्ड आता है, यानी कि उदास है, गंभीर है, राइट। तो एक वर्ड आता है, उदास लिख सकते हो, राइट, गंभीर लिख सकते हो बेटा, निराशावादी लिख सकते हो, सब हो सकता है ई और इश में। तो इसके लिए एक वर्ड हम लिख सकते हैं सोम्बर, बोलना पड़ेगा बेटा सोम्बर, माने भी गंभीर और उदास। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है सोल्म्न, SOLMEN, सोल्म का भी मतलब गंभीर किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड सोल्म। या फिर इसी के लिए वर्ड आता है बेटा वो बिगोन, बोलना पड़ेगा, नहीं बेटा उच्चारण बहुत जरूरी है, बोले वो बिगोन, बोले शाबाश, वो बिगोन बोल सकते हैं आप। सोम्बर है, सोल्म है, वो बिगोन है। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलेंगे मेरे साथ उच्चारण, बोले फोरलॉन, बोलना पड़ेगा बेटा शाबाश, FORLORN, उच्चारण क्या है फोरलोन, सोम्बर, सोल्म, वो बिगोन, फोरलोन। या फिर इसी के लिए एक वर्ड कह सकते हैं बेटा, बोले लघुबरियस, बोलना पड़ेगा बेटा शाबाश, LUGU, लघुबरियस, शाबाश, बोले लघु, वेरी गुड, बोले लघु बरियस, BRIOUS, लघुबरियस का मतलब बड़ा उदास, बहुत सैड, दैट इज कॉल्ड लघुबरियस। या फिर एक सिंपल वर्ड आता है, बोले डोलफुल, उच्चारण बहुत जरूरी बेटा, बोले डोलफुल, वेरी गुड, डोलफुल का भी मतलब उदास, बहुत सैड। या फिर एक सिंपल वर्ड आता है डेस्पोडेंट, बोलना पड़ेगा शाबाश, डेस्पोडेंट, डेस्पोडेंट का भी मतलब उदास है, बहुत उदास। या फिर सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि इसके लिए ग्लूमी, ग्लूमी का भी मतलब क्या है बेटा सैड, वेरी सैड, राइट। या फिर एक वर्ड आता है सेटरनाइन, SATURNINE, सेटरनाइन का भी मतलब उदास, गंभीर, बहुत सैड, राइट। सो इसका उल्टा क्या हो सकता है बेटा, अगर हम उल्टे की बात करें, ये तो क्या गंभीर के लिए, बहुत गंभीर, बहुत उदास, बहुत नेगेटिव, इसके लिए हम सिंपल कह सकते हैं हैप्पी, हैप्पी कह सकते हैं बेटा। या फिर हम मैरी कह सकते हैं, बहुत खुश, मैरीमेंट जैसे कहते हैं, राइट। या फिर इसी के लिए हम कह सकते हैं एक वर्ड चीयरफुल, जैसे दिमाग में आता है, वी कैन से चीयरफुल, राइट। या फिर क्या कहा जा सकता है, एक और वर्ड जैसे दिमाग में आता है एफर्वेसेंट, EFFERVESCENT, एफर्वेसेंट का भी मतलब एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरा हुआ या बहुत खुश, दैट इज कॉल्ड एफर्वेसेंट, राइट। या बड़ा मस्त मोला, बड़ा खुश, दैट इज कॉल्ड हैप्पी गो लकी, हैप्पी गो लकी, बड़ा मस्त मोला और बड़ा खुश रहने वाला, चीयरफुल, राइट, बहुत खुश। तो इयोरिश, राइट, इयोरिश है, सोम्बर है, सोल्म है। क्या आपको लगता है वाकई में इस वर्ड से हमारा कुछ भला हो सकता है, राइट। या सीरियस वर्ड से हमारा कोई भला हो सकता है, नहीं बेटा। सैड और सीरियस एक छोटा बच्चा भी जानता है, उससे कुछ नहीं होना, वी आर वेस्टिंग टाइम। और अपनी नोटबुक और पेन के साथ हमेशा बैठे बेटा, राइट, ताकि आपके पास वो वर्ड्स के नोट्स बनते रहें और आप कभी भी पढ़ना है तो उसको रिवाइज कर सकें, याद रखिएगा। तो हम स्टेटमेंट अगर हम लेना चाहें इससे, उदास, गंभीर, सैड, राइट, तो एक स्टेटमेंट अगर लेना चाहें तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं पांचवे के लिए, क्या, द मूवी, बोलना पड़ेगा बेटा, देखो बोलना बहुत जरूरी, बोले द मूवी गॉट एन एफर्वेसेंट स्टार्ट। कौन सा लिख रहा हूं मैं यहां पे, इसका मतलब हैप्पी स्टार्ट। और स्टार्ट ना लिखकर स्टार्ट के लिए भी हम अच्छा वर्ड अगर लिखना चाहें तो वर्ड आ जाएगा कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब बिगनिंग, शुरुआत। और इसके लिए और भी अच्छा वर्ड स्टार्ट के लिए ऑनसेट, ऑनसेट का भी मतलब क्या होता है, ऑनसेट का भी मतलब होता है बिगनिंग। सो द मूवी गॉट अ हैप्पी स्टार्ट एन एफर्वेसेंट स्टार्ट, अगर एफर्वेसेंट होगा तो एन आएगा, कमेंसमेंट होगा, राइट, अगर तो बिल्कुल सही बात है, तो एफर्वेसेंट, अ हैप्पी स्टार्ट, चीयरफुल स्टार्ट, एफर्वेसेंट स्टार्ट। सो द मूवी गॉट एन एफर्वेसेंट स्टार्ट बट the ending, right, the movie got, right, the movie got the movie got an effervescent start but the denouement, बोलना पड़ेगा बेटा शाबाश, बोले द डिनोमेंट, उच्चारण ठीक रखना पड़ेगा बेटा, लिखेंगे DENOU, शाबाश, DENOUEMENT, बोले डिनोमेंट, बोले द डिनोमेंट, उच्चारण क्या है, डिनोमेंट,
डिनोमेंट का मतलब एंडिंग, लास्ट ऑफ समथिंग, कि चीज का फिनिश हो जाना. द मूवी गॉट एन एफरोसेंट स्टार्ट बट द डिनोमेंट मतलब एंडिंग वॉज क्या? उदास, राइट. सैड एंड हुआ उसका, राइट. इस ऑनसेट को इससे रिलेट मत कर लेना बेटा, राइट. ऑनसेट इससे हटा लेना, कमेंसमेंट हटा लेना. ये स्टार्ट के लिए ही सारे वर्ड्स मैंने लिखे थे. सो द मूवी गॉट एन एफरवेसेंट स्टार्ट, यानी कि मूवी को बहुत हैप्पी स्टार्टिंग मिली, बहुत खुशी स्टार्टिंग मिली. बट द डिनोमेंट वॉज क्या? राइट. सॉम्बर, सॉल्न, वोबिगोन, फॉरलोन, राइट. उदास हो सकता है, राइट. सो द एंडिंग गॉट ग्लूमी, यानी कि कुछ ऐसा था कि शायद कोई हीरो वीरो जो है मर गया होगा लास्ट में, राइट. सो द मूवी बिकेम मीन्स एट द सैड एंड, राइट. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ईओरिश, राइट. सो ईओरिश हो गई उसकी एंडिंग. सो द मूवी गॉट एन एफरोसेंट स्टार्ट बट द डिनोमेंट वॉज सोम्बर, सॉल्न, बहुत गंभीर उसका जो है एंड रहा. तो अभी तक हमने 5 संडेस हमने किए. 5 संडेस को एक बार रिवाइज करेंगे. फर्स्ट संडेस हमारा रहा था कि इफ यू क्विबल द प्रेजेंट ट्रैवल यू आर पेयरिंग द फ्यूचर कंफर्ट. वेरी गुड. देखो आपका दिमाग तुरंत याद करेगा बेटा उन सारी चीजों को. सेकेंड सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा था कि A schismatic person can never get benefit of others' acuity. दूसरों की समझदारी का कभी फायदा नहीं उठा सकता. थर्ड था no reverie can give you feasible result या pragmatic result या practical result. कोई असंगत कल्पना आपको एक practical result नहीं दे सकती. फोर्थ था fallacious remarks can also be minatory for an Eeyorish person. राइट. हंसी मजाक भी कुछ लोगों के लिए धमकी से लग सकते हैं जब वो व्यक्ति उदास हो, राइट. ऐसा लगेगा कि जैसे आपको वो नीचा दिखाने की कोशिश या कुछ धमकी वमकी की बात हो रही है. लास्ट स्टेटमेंट हमारा था द मूवी गॉट अ हैप्पी स्टार्ट या हैप्पी कमेंसमेंट या हैप्पी ऑनसेट या एफरोसेंट स्टार्ट बट द डिनोमेंट वॉज क्या? शाबाश, सही दिमाग में आ रहा है. ईओरिश, सॉल्न, सैड, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जो उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर रहा होगा या तो डेथ हो गई या ऐसी कुछ घटना घटित हुई. थैंक्स अ लॉट. अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट. और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स और लाइक वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं. सो दैट आई कीप इट कंटिन्यूड एंड डोंट वरी. अगर क्योंकि बुरे स्वास्थ्य के कारण थोड़ा सा गैप हुआ वीडियो में, बट आई विल मेंटेन द कंटिन्यूटी. बेटा जो बोला है वो जुबान है, मैं तोड़ूंगा नहीं, राइट. इन सारे सेशंस के साथ मैं लगातार आता रहूंगा. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.